के साथ भी रेस लगा सकें, पड़पोतों के साथ भी रेस लगा सकें, ऐसी लाइफ हमें मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो आज का टॉपिक इसी पर है। तो उम्र बढ़ना नेचुरल है, नंबर बढ़ता है। अभी मेरी एज लगभग 50 के करीब है, 50 हुई नहीं है अभी, तो 60 भी होगी, 80 भी होगी, है ना। तो होप पे दुनिया कायम है, लेकिन नंबर बढ़ता जाए और मेरी एक्टिवनेस या हमारी एक्टिवनेस वैसे बनी रहे, तो और क्या चाहिए। तो उम्र तो बढ़ना नेचुरल है, लेकिन उम्र के साथ साथ अपने आप को, एज को बैक गियर लगाना, सिर्फ नंबर बढ़ना और हमें दिखने में, एक्टिवनेस में, एनर्जी में हम वैसे ही बने रहें। विनोद सर साथ में वेटिंग रूम प्लीज चेक करते रहिएगा। तो वैसे ही बने रहें तो कितना मजा आए, है ना। इसके पहले तो आइए जान लेते हैं कि हमारी एज दिखती क्यों है ज्यादा। कई बार क्या होता है, पर्सन सामने वाला 22-23 साल का है, लेकिन दिखने में वो कहीं ना कहीं 30-35 का नजर आ रहा होता है, राइट। तो ऐसा कारण क्या है, उस एजिंग का कारण क्या है। हाँ, तो सबसे पहला कारण है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आज का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि हमें जंक फूड इजीली अवेलेबल है, घर बैठे ही हमें मिल जाता है। तो दूसरी चीज़ें हैं हमारा स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल हमारे अंदर, एक छोटे से बच्चे में भी इतना स्ट्रेस है कि मेरे नंबर अच्छे आने चाहिए एग्जाम्स में, है ना। इतने भारी भरकम बैग उठा के वो स्कूल जाते हैं और उनके पास इतना मैटर है पढ़ने के लिए। तो हम बड़े लोगों के पास तो सोच के देखिए कितना सारा स्ट्रेस होगा। तीसरा है माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी, राइट। तो उस स्ट्रेस की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमारे अंदर बहुत सारा ऑक्सीडेशन, और मतलब क्या कहेंगे उसको, ऑक्सीडेशन आ जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाता है। यानी बॉडी को जंग लगना शुरू हो जाता है, सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो। आपने देखा है लोहा, जो लोहे की कोई चीज है, उसको अगर हमने पेंट नहीं किया, उसको चिकनाई नहीं दी किसी तरह की, तो बाहर रहते रहते उसका पानी से, हवा से, तो धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है। सेम बॉडी में हमारे अंदर, जो अभी मैंने बताया इन चीजों की वजह से, तो बॉडी के अंदर भी जंग लगता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ना। तो इसके लिए हमें करना क्या है। अब इसके लिए मतलब मेन दो चीजें हम कहेंगे, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ हो जाती है, राइट। दूसरा जो है, हम लोगों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है ना। जो चीजें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो अधूरे रह जाते हैं टाइम बाय टाइम, एज, सालों साल, जिसकी वजह से उम्र जो है ज्यादा दिखने लगती है, जितनी है उससे भी कहीं ज्यादा दिखने लगते हैं, राइट। आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं उम्र कम है तो भी बड़े दिखते हैं, और कुछ लोगों की इतनी इतनी एज हो जाती है, मतलब कि वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। उन्होंने अपनी एज को दिखने में रोक लगा रखी है ना। तो अब उसके लिए करना क्या है। सबसे पहले तो हमारी डाइट हेल्दी होनी चाहिए। 3 मेन गोल्डन रूल है। हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। घर का सिंपल खाना बेस्ट है। जितना उसको प्रोसेस में डालते हैं, जो हम क्यों जंक फूड मना करते हैं, क्योंकि उसमें अल्ट्रा प्रोसेशन यूज होता है, बहुत ज्यादा प्रोसेस यूज होता है। आप सिंपल ब्रेड भी अगर ब्रेड खाते हैं, उसका प्रोसेस भी आप चेक करोगे जाके मशीनों पे कैसे होता है। तो आटे को कितना फिल्टर करके, कितना उसका जो है मैदा बना के, और मैदे से भी बारीक करके उसको प्रोसेस करके ब्रेड बनाया जाता है। तो उसी से बर्गर बना, उसी से हमारा आगे फास्ट फूड बना। यानी कि जितनी ज्यादा खाने में प्रोसेसिंग होगी, जितने ज्यादा वो स्टेप से गुजरेगा, उतना ही अननेचुरल होता जाएगा, राइट। तो हमने जो है हेल्दी खाना लेना है, चपाती दाल, है ना। घर पे जो हम लोग खाते हैं, आपके कोच भी आपको जो डाइट प्लान बना के देते हैं उसमें ये सब डालते हैं। घर के चावल भी ऐड कर देते हैं आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग, कहाँ कहाँ हम कितना ले सकते हैं। यानी कि नॉर्मल खाना हमने खाना है, राइट। दूसरा, उसके साथ साथ हमने पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करने हैं घर के खाने में। तो उसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं घर में। आंवला बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। अभी इन दिनों कुछ ना कुछ चल रहा है, तो आप मार्केट से ले सकते हैं। तो
अपना कंज्यूम कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। और एंटीऑक्सीडेंट्स में हल्दी बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और हमारे नेचुरल फ्रूट्स, अलग अलग कलर के फ्रूट्स, और जो रॉ वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं, सैलेड जिसको हम बोल देते हैं ना, तो ये जो चीज़ें हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट, मतलब तीखे कलर वाली, जैसे हरा रंग है, स्ट्रॉबेरी का रेड रेड कलर है ना, तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। पालक है, मतलब गहरा, जिसका बहुत तीखा सा कलर हो ना, देखने में बहुत सुंदर लग रहा हो, तो समझ लीजिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर हैं। तो ये चीजें यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं हमारे, चलिए, तो तीसरा हम कर सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज, जो अभी हमने की है। रेगुलर एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। ये तीन मेन चीजें हैं, हेल्दी डाइट, और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना, तीसरा जो है हमारा रेगुलर एक्सरसाइज। ये तीन चीजें हमें बूढ़ा नहीं होने देती, है ना, उम्र बढ़ने नहीं, उम्र तो बढ़ेगी लेकिन दिखने में हम यंग बने रह सकते हैं। तो अब इसके साथ साथ, लेकिन मैंने आपको घर का खाना बताया, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना, फ्रूट्स वेजिस सब बताया, और नट्स भी इसमें हेल्प करते हैं, राइट, वो भी ले सकते हैं। लेकिन आज के खाने में हेल्दी डाइट हम घर से भी खा रहे हैं, तो हमारा न्यूट्रिशन फिर भी पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि हम सारी चीजें अपने आप से उगा के नहीं बनाते हैं, हमें सब मार्केट से परचेज करना होता है। और आज के खाने में बहुत ज्यादा अडल्ट्रेशन है ना, इंजेक्शन से सभी सब्जियां, जैसे कद्दू को, छोटे से कद्दू को बड़ा बना सकते हैं। तो यानी कि हम लोग कहने को नेचुरल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नेचुरल नहीं है चीजें। और अगर कोई किसान जो है कोशिश भी करता है, तो हमारे एनवायरनमेंट का उस पर बहुत असर करता है, पॉल्यूशन है। तो जो आज के से 40 साल पहले चले जाएं, तो इतना पॉल्यूशन, इतनी डस्ट, ये सब नहीं था। और लोग कहीं ना कहीं आज से कहीं ज्यादा इनोसेंट भी थे, वो चाहते थे कि जैसा हम खाएं वैसे ही हम लोगों को आगे दें, है ना। तो आज के टाइम में तो किसी भी चीज पे भरोसा करना आसान नहीं है ना, सब कुछ नेचुरल मिलना आसान नहीं है। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होती है न्यूट्रिशन की, जो आपके कोचेस के पास अवेलेबल है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। आपने सबने, मुझे लगता है ब्रेकफास्ट सबने ऐड कर रखा होगा Formula 1 के रूप में, और एफ्रेश हम सबके साथ लेते हैं। अभी अभी हम ब्रेकफास्ट भी एक साथ करने वाले हैं, वो तो चीजें आपने ऐड कर रखी हैं। लेकिन उसको और बेस्ट बनाने के लिए, कि जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं और बेस्ट तरीके से आपकी बॉडी पे काम कैसे करे, उसके लिए आपको जरूरत है एंटीऑक्सीडेंट्स की। वो एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से होंगे, वो एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे आपके बीटा हर्ट, और दूसरा हमारा स्किन बूस्टर, राइट, और तीसरा हम सेल एक्टिवेटर भी ऐड कर सकते हैं। ये तीनों जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट हैं। कैसे, स्किन बूस्टर का मैं बताऊं, उसमें ऐसी क्वालिटीज हैं, उसमें विटामिन सी ऐसे ऐड किया हुआ है कि आपकी फाइन लाइंस पे काम करता है, राइट। और दिखने में हम हेल्दी सुंदर बनते जाते हैं स्किन बूस्टर ऐड, मैंने भी किया और उसका रिजल्ट मैंने भी लिया। स्किन बूस्टर ऐसा काम कर जाता है हमारे साथ। तो फाइन लाइंस तो किसी को भी नहीं चेहरे पे अच्छी लगती, राइट। तो स्किन बूस्टर ऐड करिए अपनी, मतलब इतना रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, इवनिंग में हम क्लास में बहुत सारे लोग कई बार लेते हैं। तो देखो, ड्रिंक का ड्रिंक बन गया हमारा, और स्किन पे हमारे काम हो गया, और इसके साथ साथ बॉडी को भी उसका बेनिफिट मिल गया। और दूसरा, जैसे बीटा हार्ट की बात करूं, बीटा हार्ट स्पेशली, हार्ट नाम ऐड है ना उसके अंदर, यानी कि हार्ट पे बहुत अच्छा काम करता है। हार्ट क्या काम करता है, हमारे ब्लड फ्लो, मतलब वो पंपिंग करता है ब्लड की, फ्लो बनाता है ब्लड का, ताकि पूरी बॉडी में उसकी एनर्जी रहे, और हम वर्कआउट भी करें तो हमें सांस ना फूले, यानी कि कहीं ना कहीं वो एजिंग में हेल्प करता है, एजिंग को स्लो करने का प्रोसेस बनाता है हमारा। तो बीटा हार्ट क्या काम करेगा, आपके ब्लड फ्लो को अच्छा बनाएगा, आपके हार्ट को हेल्दी अच्छा बनाएगा। हमारा हार्ट हेल्दी है, तो देखो सारी चीजें हार्ट से ही जुड़ी हुई हैं। तो अगर वो हार्ट कहीं ना कहीं 1-2 सेकंड के लिए कुछ उसको हो जाए, तो हमारा सोच के देखो क्या हाल हो सकता है। तो हमें बीटा हार्ट ऐड करना है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। और तीसरा है हमारा सेल एक्टिवेटर, बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, मैं तो बहुत जबरदस्त फैन हूँ इसकी। तो ये तीनों चीजें जो हैं हमारी एजिंग को स्लो करने के प्रोसेस को बहुत आसान बना देती हैं। नॉर्मल आपका